हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ आपकी अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी पर्यावरण अध्ययन की है दोस्तों, और एक कक्षा चौथी के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। और दोस्तों, इसमें आपकी हिंदी, अंग्रेजी, गणित, इसकी वीडियो भी चैनल पे मैंने करवा दिया है, तो उनको चैनल पे जा कर के आप अवश्य देखिए। आज पर्यावरण में हम सप्ताह 2 दिवस 1 इसके बारे में देखेंगे, रेडीनेस सप्ताह 2। तो इसमें किस प्रकार से आपके प्रश्न दिए गए हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको लिखनी हैं और कैसे उनके उत्तर लिखना है, ये सारी चीज़ें हम इसमें जानेंगे। आइए देखते हैं, यहाँ पर है चर्चा करो। अभ्यास नंबर 1 है, जिसमें लिखा है, रवि ने आज घर से विद्यालय जाते समय रास्ते में देखा कि चिड़िया अपने घोंसले से निकल रही थी। तभी एक चूहा उसको देखकर तेजी से भागा और पेड़ के नीचे के गड्ढे में छुप गया। अब यहाँ पर देखो, चूहे का आवाज़ क्या है? बिल है ना? तो ऐसे ही हमको जीव जंतुओं के आवाज़ के बारे में लिखना है। तो शेर का आवाज़ हो जाएगा गुफा, सांप का बिल, घोड़े का अस्तबल। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर जानवरों के आवाज़ के बारे में लिखना है। इसके बाद अगला देखते हैं, अभ्यास नंबर 2। इसमें है सही जोड़ी मिलाओ। जीव जंतुओं के नाम और उनके आवाज़ से सही जोड़ी मिलाना है। जैसे मकड़ी है तो इसका जाल हो जाएगा, घोड़ा अस्तबल हो जाएगा, चिड़िया घोंसले में रहती है और भैंस तबेला में रहती है। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में सही जोड़ी मिलाना है बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। बिंदु चित्र को पूर्ण करो और अपनी पसंद के अनुसार रंग भरना है। तो यहाँ पर बिंदु बिंदु को मिलाकर इस चित्र को ऐसे पूरा करना है और अपने पसंद से इसमें आपको कलर करना है बच्चों। और दोस्तों, आपकी जो वार्षिक परीक्षा है, तिमाही परीक्षा है, छमाही परीक्षा है, इसमें जो प्रश्न आते हैं तो उनके प्रश्नों की, अभ्यास प्रश्नों की सीरीज़ में लेकर के आता हूँ। आपको पेपर की वीडियो देता हूँ समय पर, तो उन वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि जब भी वो वीडियो डालूँ आपको समय पर सारी चीज़ें मिल सके, है ना? और उन वीडियोज़ को देखने से आप काफ़ी अच्छे नंबरों से पास हो सकें, तो उसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिएगा। आइए देखते हैं दिवस 2। दिवस 2 में यहाँ पर अभ्यास नंबर 1 है। इसमें आपको जो चित्र लिखा है, इसमें बोला है यह किसका आवास है, तो आपको बताना है कि ये किसका आवास हो सकता है ना? इस घर में मनुष्य के अलावा और प्राणी भी रहकर अपना आवास बनाते हैं, है ना? जैसे छिपकली रह सकते हैं, है ना? चिड़िया भी घोंसला बना लेती है। क्या घर में रहने वाले सभी जीवों को हम पालतू बना लेते हैं? तो नहीं। तो इस प्रकार से आपको बताना है। अभ्यास नंबर 2 में है, यहाँ पर है चित्र का अवलोकन करो और उन प्राणियों पर गोला लगाओ जो मनुष्य के आवास के स्थान में अपना आवास भी बना लेते हैं। तो जैसे मकड़ी है तो इसमें गोला कर देना है, क्योंकि मकड़ी आप रहते हो, आपके घर में भी रहती है, चींटी भी रहती है, छिपकली भी रहती है ना? और कौन रहता है? जैसे कुत्ता भी रह लेता है, लेकिन वो हमारी मर्ज़ी से रहता है ना। फिर चूहा हो गया, तो चूहा भी हमारे घर में बिना अनचाहे रह लेता है, दीमक रह लेती है ना? तो इस प्रकार से इन पर आपको गोला करना है कि ये आपकी मर्ज़ी के बिना भी आपके घर पे रहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में ऐसे कंप्लीट करना है इसे बच्चों। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में किन किन वस्तुओं का उपयोग करती है, उनके नाम लिखो। तो लिख देना, चिड़िया अपना घोंसला बनाने में घास फूस, कपड़े के टुकड़े, पतले बेलों से और रुई से अपना घोंसला बनाती है ना? इस प्रकार से हम अभ्यास नंबर 3 में लिखेंगे। इसके बाद आगे देखते हैं, इस बिंदु को पूर्ण करो और बताओ कि ये किसका आवास है। तो इसमें आपको बिंदु बिंदु से ऐसे रंग भर देना है, कलर कर देना है ना? इस प्रकार से ऐसे कलर कर देना है, रंग भर देना है और बताना है कि किसका आवास है। तो ये किसका आवास है? ये शेर का आवास है, गुफा है ना? तो हम लिख देंगे ये शेर का आवास है। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 है, इसमें लिखा है, कौन कौन से जीव पशुओं को हम पाल सकते हैं। तो जैसे गाय, भैंस, बकरी, घोड़ा, खरगोश, भेड़, बैल और सूअर। इस प्रकार से आप यहाँ पर इनके आंसर में लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर दिया गया है और आगे में रेडीनेस सप्ताह में दिवस 3 में अभ्यास क्रमांक 1 में यहाँ पर इसको आपको पढ़ना है कि जब सीमा अपने मामा के घर से विद्यालय आई तो उसकी सहेली रीना ने पूछा, तुम अपने मामा के घर कैसे गई थी? उनका घर तो बहुत दूर है। सीमा ने बताया कि वह बस से जाने में 3-4 घंटे लगते हैं और रेल, बस, कार से भी जा सकते हैं, है ना? अब यहाँ पर ये प्रश्नों पर आपको चर्चा करना है कि सीमा को अपने मामा के घर बस से जाने में कितना समय लगा, तो 3-4 घंटे लगे, है ना? क्या सीमा के मामा के घर रेल से जाने पर भी समय लगेगा? तो इस प्रकार से आपको बातें करनी है यहाँ पर।
अब यहाँ अभ्यास नंबर 2 में है, दिए गए यातायात के साधनों को उचित मिलान करना है। जैसे यहाँ बुलेट ट्रेन लिखा है, तो बुलेट ट्रेन किससे चलेगी? बिजली से। फिर कार पेट्रोल डीजल से, बैलगाड़ी बैल से और साइकिल मनुष्य चलाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास नंबर 2 में ऐसे लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। इसमें लिखा है आपने यात्रा करने के लिए कौन कौन से वाहनों का उपयोग किया है, उनके नाम लिखिए। तो जैसे कार, बस, रेलगाड़ी, मोटरसाइकिल। तो इस प्रकार से आप इनके नाम ऐसे लिखेंगे, कंप्लीट करेंगे। अभ्यास नंबर 4 में लिखा है कि माचिस की डिब्बी या खाली खोखे मिट्टी आदि से खिलौना गाड़ी आपको बनाना है। तो आप यहाँ से एक खिलौना गाड़ी बना सकते हैं, माचिस की डिब्बी ऐसे लेके ट्रेन बना सकते हैं उन्हें जोड़ जोड़ के, है ना। तो इस प्रकार से खिलौना बन जाएगा आपका। अब दिवस 4 में हम देखते हैं, अभ्यास नंबर 1 में है कि ट्रेन से यात्रा करते समय आप अपने साथ कौन कौन सी आवश्यक वस्तुएं ले जाएंगे, आपको यहाँ लिखना है। जैसे कपड़े ले जाएंगे, खाने पीने का सामान ले जाएंगे, है ना, ब्रश ले जाएंगे, बैग ले जाएंगे। तो इस प्रकार से आप और भी चीज़ें यहाँ लिख सकते हैं जो आप ले जाना चाहें। आगे देखते हैं अभ्यास नंबर 2। सड़क पर लगे हुए सुरक्षा चिन्ह को देखकर आप क्या समझेंगे? तो जैसे ये स्टॉप है, इसका मतलब होगा तो यहाँ लिखेंगे रुकना। फिर ये क्या है? ये दायां मोड़ है, तो इस प्रकार से यहाँ लिख देंगे। फिर ये वाला कौन सा चिन्ह है? तो यहाँ ओवरटेक नहीं करना है, मतलब गाड़ियाँ ऐसे जा रही है तो उसे क्रॉस नहीं करना है ना। तो इस प्रकार से ये ओवरटेक का चिन्ह है। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर ऐसे लिखना है अभ्यास नंबर 2 में बच्चों। आगे हम देखते हैं अभ्यास नंबर 3। अपने पसंद के वाहन का चित्र बनाओ। तो यहाँ पर आप बस बना सकते हैं, कार, मोटरसाइकिल, साइकिल जो भी। और इसमें आपको बाकायदा बहुत अच्छे से कलर करना है। तो आप यहाँ पर अच्छे से गाड़ी का चित्र, कार का भी बना सकते हैं ना, और अच्छे से उसमें कलर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार से आप अभ्यास नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। अब अभ्यास नंबर 4 में लिखा है आपने अभी तक कौन कौन से वाहनों से सवारी नहीं की है, उनके नाम लिखो। तो हमने हवाई जहाज़, नाव, बैलगाड़ी, है ना। तो इनमें से जो भी चीज़ों से नहीं किया है उनके नाम आपको लिख देना है यहाँ पर। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद अभ्यास नंबर 5 में है, चित्र में दिए गए चित्र को देखकर उनसे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखें। यह चित्र किसका है? तो ये क्या है? सिग्नल है, तो हम लिख देंगे यहाँ सिग्नल है। फिर इसमें कितने रंग दिखाई दे रहे हैं? तो लिखेंगे 3 रंग दिख रहे हैं ना, लाल, पीला और हरा। फिर लिखा है हमें लाइट, कौन सी लाइट जलने पर रुकना चाहिए? तो लिख देना लाल लाइट जलने पर। और संकेतों में हरी लाइट जलने पर क्या करेंगे? तो हरी लाइट जलने पर हमें चलना चाहिए। इस प्रकार से आपको यहाँ पर उत्तर में लिखना है अभ्यास नंबर 5 में बच्चों। अब हम देखेंगे दिवस 5। इसमें यहाँ पर देखो एक घड़ा बना है, मटका है ये, है ना। लिखा है चित्र में क्या दिखाई दे रहा है? तो आप बताएंगे घड़ा है। यह किस वस्तु से बना है? तो मिट्टी से बना है। अन्य किन वस्तुओं से बनाया जा सकता है ना। तो इसे मिट्टी से ही बना सकते हैं, है ना। इसके बाद है अभ्यास नंबर 2 में, भिंडी को काट कर छापा बनाएं। तो जब आप भिंडी को ऐसे काटते हैं गोल गोल, है ना, तो इस प्रकार से ऐसे छापा बनता है ना, यहाँ पर ऐसे रखेंगे। तो ऐसे ही आपको बहुत सारे छापे बनाना है भिंडी से यहाँ पर काट कर। तो ऐसे आप बना देंगे यहाँ पर। अब हम देखेंगे अभ्यास नंबर 3 में है, हम दर्जी के पास क्यों जाते हैं? तो आपको लिखना है यहाँ कपड़े सिलवाने। फिर लिखा है कपड़े सिलने के लिए दर्जी के पास कौन कौन सी वस्तुएं होती है? तो उसके पास धागा, मशीन, कैंची और चौक होती हैं। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर ऐसे लिखने हैं। फिर उसके बाद है कपड़े सिलने से पहले दर्जी नाप क्यों लेता है? तो हम लिखेंगे क्योंकि कपड़े शरीर के नाप से बनते हैं, है ना, इसलिए वो नाप लेता है। तो इस प्रकार से आपको इनके उत्तर ऐसे लिखने हैं बच्चों। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 4। इसमें लिखा है दी गई सामग्री से बनने वाले बर्तनों या वस्तुओं के नाम लिखना है। जैसे मिट्टी से, तो मिट्टी से घड़ा बनता है, गुल्लक बनेगा और सुराही, है ना। स्टील से गिलास, थाली और चम्मच। लोहे से मशीन बनेगी, किलोबाड़ भी बनता है और दरवाज़ा भी बनता है लोहे का। तांबे से लोटा बनेगा, थाली बनेगी और गुंडी भी बना सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको ऐसे लिखने हैं अभ्यास नंबर 4 में। अब हम देखेंगे यहाँ पर दिवस 6, इस है ना, इसमें लिखा है हमें आवास की आवश्यकता क्यों होती है? तो उत्तर में लिखना हमें सुरक्षित रहने के लिए आवास की आवश्यकता होती है। अभ्यास 2 में पूछा है हम कौन से पशुओं को अपने घर पाल सकते हैं? तो लिखेंगे गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, है ना, इन्हें हम अपने घर पाल सकते हैं। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ पर है अभ्यास नंबर 3 में, वाहनों के नाम लिखो जिसमें 4 पहिए होते हैं। तो कार हो गई और टेम्पो, इसमें भी 4 पहिए होंगे। 3 पहिए वाले तो ऑटो लिख देना यहाँ पर, और रिक्शा लिख देंगे। फिर 2 पहिए वाले तो मोटरसाइकिल लिखेंगे और साइकिल लिखेंगे। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है।
अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 4। इसमें है सही जोड़ी मिलाइए। तो जैसे कार है तो ये डीजल पेट्रोल से चलेगी, घोड़ा गाड़ी घोड़ा से चलेगी, रेलगाड़ी बिजली से चलेगी और बैलगाड़ी बैल से चलेगी। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है बच्चों। तो ऐसे आप इसमें कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं अभ्यास नंबर 5, अपने अंगूठे एवं अंगुलियों की छाप, है ना। तो आपके अंगूठे में स्याही लगाकर यहाँ पर ऐसे छाप बनाना है, जैसे अंगूठे का निशान लगाते हैं उस प्रकार से, है ना। तो यहाँ पर आप ऐसे कंप्लीट करेंगे इसे। अब यहाँ पर है अभ्यास नंबर 6, आपने कौन कौन से पक्षी देखे हैं, किन्हीं 3 पक्षियों के नाम और उनके रंग लिखना है। तो पक्षी का नाम जैसे तोता, तो रंग लिख देंगे हरा, कौवा काला रंग और कोयल भी काली होती है। तो इस प्रकार से आपको ऐसे कंप्लीट करना है इसको। तो ये आपका सप्ताह 2 इसमें कंप्लीट हुआ और अगली वीडियो में हम सप्ताह 3 देखेंगे। और आपकी ऐसे हिंदी, अंग्रेजी और गणित की वीडियो भी चैनल पे मैंने डाल दिया है, तो उनको भी चैनल पे जा कर के अवश्य देखें।